ये कहानी है वसुंधरा और उसकी 3 मासूम बेटियों की। वसुंधरा का पति बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो पूरा दिन शराब के नशे में ही धुत रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो उसके मन में कभी आता ही नहीं था। वहीं वसुंधरा चाहकर भी घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती थी। अगर वो घर से बाहर काम करने के लिए जाती तो उसके पीछे उसकी 3 बच्चियों का ख्याल कौन रखता। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए उसने अपने घर के बाहर ही मूंगफलियों का ठेला लगा लिया। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, करारी मूंगफली। जल्दी से मूंगफली लेके आ, आज मेरा दोस्त भी पार्टी में आ रहा है। जल्दी से मूंगफली लेके आ, चल रहा। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बेटियां हैं और तुम उनके सामने शराब पियोगे। और ध्यान से सुन लो, ये मूंगफलियां शराब के साथ खाने के लिए नहीं है, कि बेचने के लिए और घर चलाने के लिए है। अच्छा, तो मुझसे जवान लड़ाएगी अब? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियाँ, रुक। जगदीप वसुंधरा का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियां जमीन पर गिर जाती हैं और कुछ मूंगफलियां नाली में भी चली जाती हैं। अब वो मूंगफलियां खाने लायक नहीं बची थी। अब बेच और सुन ले मेरी बात, तू और तेरी वो मनूस बेटियां सब लोग निकलो मेरे घर से। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में रहने की। एक बेटा तो मांगा था तुझसे, वो तो तू दे नहीं पाई, और इन 3 मनूसों को मेरे साथ में मर दिया। सर पर मर दिया? जरा ये तो बताओ कि आज तक तुमने इनके पिता होने की कौन सी जिम्मेदारी निभाई हुई है? सारा दिन शराब पीने के अलावा तुम करते ही क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासे मेरी मदद करती रहती हैं और तुम्हें तो मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर से कहीं में नहीं जाने वाली। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जवान लड़ाई तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जगदीप वसुंधरा के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। तीनों बच्चियां ये सब को देखकर सहम जाती हैं। सबसे बड़ी बेटी माया ने किसी तरह से अपने पिता को रोकने की हिम्मत की। नहीं बाबा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। जगदीप माया को भी जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है। लेकिन फिर भी जगदीप पर कोई असर नहीं होता। उसका दोस्त बाहर आ चुका था और जगदीप अपनी शराब की बोतल लेकर अपने दोस्त के साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आगे दोस्त, चल यार कहीं बाहर चल के ही पीते हैं। इन मनूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? छाया को कितनी गहरी चोट आई हुई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मेरे साथ चलो। वसुंधरा की बात को अनसुना कर जगदीप वहां से चला जाता है और छाया वहीं जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी दोनों छोटी बहनें बहुत बुरी तरह से रो रही थी। जगदीप के मारने की वजह से वसुंधरा खुद भी ठीक से उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और दोनों बच्चियों को समझा बुझाकर घर में ही रहने को कहा और वो माया को अकेले ही हॉस्पिटल लेकर चली गई, जहाँ पे डॉक्टर बिपाशा ने माया का इलाज किया और कुछ ही देर में माया को होश आ गई। अभी ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ लिखी हुई है मैंने, ये बाहर जाके मेडिकल से ले लो। और हाँ, इसे हर हफ्ते पट्टी बदलवाने के लिए हॉस्पिटल आना होगा। वसुंधरा उस पर्ची को देखने लगती है और पर्ची को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर बिपाशा ने वसुंधरा से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, 3 छोटी बच्चियां हैं मेरी और मेरा पति पूरा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। मैं अपने घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकालती हूँ और मेरी बच्ची की हालत का जिम्मेदार भी वही है। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है मैडम जी। ये कहकर वसुंधरा जोर जोर से रोने लगती है और डॉक्टर बिपाशा को उस पर दया आ जाती है। वो अपने पास रखी हुई सारी दवाइयाँ वसुंधरा को दे देते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। मैडम जी, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है और अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो या नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर के खिला भी नहीं पाती तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगी? मेरा पति कोई भी काम नहीं करता और उल्टा मेरी कमाई को भी अपने शराब पर ही उड़ा देता है। अच्छा, तो तुम क्या काम करती हो वैसे?
मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन वो भी उसने सड़क पर ही फेंक दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि घर का राशन कैसे खरीदूंगी। तुम चाहो तो यहाँ पर काम कर सकते हो। मुझे मेरे हॉस्पिटल में किसी सफाई वाली की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? तब तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तभी होगा जब तुम अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़े, इसलिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना ही होगा। पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती हैं। लेकिन मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। एक बार माया की तबीयत ठीक हो जाए, फिर यहाँ पास में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ में मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों की एडमिशन करवा दूंगी। और फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर बिपाशा तो जैसे वसुंधरा के लिए भगवान के रूप में आई थी। अगले ही दिन से वसुंधरा डॉक्टर बिपाशा के हॉस्पिटल में सफाई वाली का काम करने लगी, जिससे अब उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी थी और जल्दी ही उसकी तीनों बेटियां भी स्कूल जाने लगी थी। लेकिन ये सब कुछ वसुंधरा के पति जगदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ये कहाँ जा रही है? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही है ये। अच्छा, इनको स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और कल जब मैंने मांगे तो एक ढेला नहीं निकला तुझसे। तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। देखो, ये तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है कि उनकी वजह से मेरी बच्चियां पढ़ लिख पा रही हैं, वरना जैसे मेरे भाग फूटे, तुम्हारे साथ बंधकर इनके भी भाग फूट जाते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएंगी ये? चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा। मेरी जिंदगी तो नरक बन ही गई है, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। अच्छा, लगता है उस दिन की बात भूल गई है तू, हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो। अगर मेरी बच्ची को जरा भी हाथ लगाया ना, तो अब मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। अब तक तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। जगदीप को लगा था कि इस बार भी वसुंधरा उसकी बात का उल्टा जवाब देगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। असल में वसुंधरा भी अब जगदीप से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बिपाशा के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया अपने पति को। हर बार में मुझे धमकी देता था कि तुझे घर से निकाल देगा। आज खुद ही छोड़ दिया उसे। अब वो जाने और उसका काम जाने। मेरा और मेरी बच्चियों का अब उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वसुंधरा, अब तुम रहोगी कहाँ और अपनी बच्चियों को किस तरह से संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही संभाल रही थी मैडम जी। मैंने हॉस्पिटल के करीब ही एक कमरा ले लिया है और अब मैं वहीं रहूंगी। वहाँ से मेरे हॉस्पिटल आने जाने का खर्चा भी नहीं होगा और बच्चियों को भी कोई चिंता नहीं रहेगी। डॉक्टर बिपाशा मुस्कुराने लगती हैं और दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती हैं। तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं? बस आज एक बात याद आ गई। बात? ऐसी कौन सी बात आपको याद आ गई जो आपकी आंखें ही नम हो गई? वसुंधरा, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के साथ किया है, कुछ साल पहले मेरी माँ ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, बस आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। और मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं, मतलब वो कैसे? तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक जैसी है वसुंधरा। आज जो कुछ भी मैं और मेरी दोनों बहनें हैं, वो मेरी माँ की ही वजह से है। ये देखो, ये मेरी छोटी बहन है जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये वाली मेरी सबसे छोटी बहन है, ये एक लॉयर है। दरअसल हम बहुत गरीब थे और हमारे पिता हमारे लिए हमेशा मुश्किलें ही लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। मुझसे वादा करो वसुंधरा कि तुम कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगे और अपनी बच्चियों का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, जैसे मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। वसुंधरा ने डॉक्टर बिपाशा की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें हाँ किया। उसकी आंखों में इस वक्त भले ही आंसू थे, लेकिन उसके इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।